क्या हाल चाल है? ठीक है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ख़त नस्तालीक में हमारा सबक नंबर है 7। तो जो हम आपके लिए लिखना लिखना सिखाऊंगा आपको, वो बा को लाम के साथ मिलाना है, बा को मीम के साथ और बा को नून के साथ। तो आप मुझे लिखते हुआ देखें, आप भी सीखें और मैं भी सीखूं। देखें जी, बा को लाम के साथ जो मिलाना है वो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये लाइन, इस वाली लाइन से, जैसे बेरहबा बनाया था वैसे ही हमने इसको बेरहबा बनाना है। हमारी ये आखिरी जो ऊपर सबसे टॉप लाइन है उसके साथ टच करके हम ये तीसरी लाइन पे आएंगे, कुर्सी की लाइन पे। यहाँ से हमने दायरा बनाना है इसका। शिकम जो है 3.5 का इसका दायरा होगा। शिकम जो इसको कहते हैं, नोक के साथ जो कहीं से आपको मुझे लगता है यहाँ से कमी रह गई है, वो मैं नोक के साथ दुरुस्त कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है। अब नुक्ते में इसी लाइन पे आएंगे हमारे जितने भी होंगे। और बेमीम बम ये हल्का सा और इसका नुक्ता यहाँ पे आएगा। माजूर चाहता हूँ। ये हमारा जो है बेनून बन का जो ये वाला हिस्सा है, ये एक कद का होता है।
जी व्यूज़, आज का हमारा इतने ये 3 लफ्ज़ इस तख्ती के। अभी मैं इसकी मेजरमेंट बताता हूँ तो फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। अगली वीडियो में हम 3 लफ्ज़ करेंगे तो हमारा ये तख्ती कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। दो लेक्चर और होंगे हमारे ये इस तख्ती के, बे की तख्ती के, फिर हमारा ये वाला सबक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखेंगे 1 2 3 और ये 3.5 और ये वाला 1 कद, और ये जो है 5 कद का अलग होता है इसका। ये 5 और यहाँ से 2.5 कद, ये 2.5 और ये बिल्कुल यहाँ पे सीधा एक नुक्ता पूरा आता है। दायरे जितने भी होंगे, और ये वाला एरिया 2 कद, और ये यहाँ से 5 कद, पाँच कद होना चाहिए। और ये शिकम जो है ये 3.5 कद, ये 3.5 और यहाँ से 2.5 कद, और ये वाला एरिया 1 कद, और यहाँ से ये 1 कद नीचे। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे एक नुक्ता पूरा लगना चाहिए ये। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा ये सबक ख़त नस्तअलीक़ का सबक नंबर 7 इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली वीडियो में सबक नंबर 8 के साथ हाज़िर होंगे। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है। तो अच्छे काम करने वालों के लिए, अच्छे मेहनती जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए बेहतरीन मुफीद चीज़ है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।